रामवीर जी। जय हिंद श्रीमान जी। जय हिंद जय हिंद। क्या हाल है? बस जी आशीर्वाद है जी आपका, बिल्कुल ठीक है साहब। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हम प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब जी प्रक्रिया का पालन करने की कोशिश तो पूरी पूरी कर रहे हैं। नहीं, जैसे उसमें पहला काम है कि हमसे जुड़े लोग हैं, उनकी हम जी सूची बनाकर एक रोस्टर बनाएं और प्रत्येक रविवार को उस रोस्टर के अनुरूप एक जगह पे हम इकट्ठे हों और उसमें जी जो व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है वो अपने से जुड़े और भी लोग जो कि उसके हिस्सा नहीं है उनको भी आमंत्रित करे। फिर उसमें उस वीडियो को देखना है जहां विस्तार से आप ये समझ पा रहे हैं कि आपको अच्छा भारत कैसे मिलेगा, 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य से आपको महापरिवर्तित भारत कैसे मिलेगा, जिसमें आपकी पुलिस न्यायिक व्यवस्था कैसे बदलेगी, कैसे जी प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी, आपको कैसे जो है रोजगार और वो भी आपके पोटेंशियल के हिसाब से। पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, कैसे आपको जी पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा मिलेगी, कैसे आपको भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा, कैसे आपको और किस जी प्रकार का स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिलेगा, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार कैसा होगा। और फिर हमें अच्छे भारत के संकल्प को प्रत्येक रविवार को दोहराना है, उसका वीडियो बनाना है और जी टेलीग्राम ऐप पर डाउनलोड करना है। फिर जिसने ठीक है साहब। आमंत्रित किया है उसे अपनी लिंक शेयर करना है और जो भी नए जी सदस्य हैं उनको उसमें जोड़ना है। यही ठीक है जी। प्रक्रिया हमें हर रविवार को दोहराना है और अपने जी सदस्यों को ये भी समझाना है कि ऐप के अबाउट द कम्युनिटी में जाके विस्तार से पढ़ें कि जी उसमें जो बातें भी हम बता रहे हैं वो सब उसमें लिखी हुई हैं। जी और फिर अपनी ही प्रोफाइल में जाकर अपना आइडेंटिटी कार्ड देखें और उसके नीचे 3 शेयर करने के तरीके हैं। व्हाट्सएप पे शेयर करना, कॉपी लिंक जी करके जहां चाहे हम वहां पोस्ट पेस्ट कर सकते हैं, या सोशल जी मीडिया पे तीसरे उससे कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, सब जगह पे वो वहां से पोस्ट होने की व्यवस्था होती है। जी तो ये छोटी सी बात का हम शुरुआत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उसमें 5 लोग इकट्ठे हों, चाहे 10 हों, चाहे 15 हों, तो उससे और भी चर्चाएं होती हैं। और फिर हम जो है ये जो डिजिटल व्यवस्था है उसके साथ साथ जो है जब खुद मिलेंगे तो हमारी जो संकल्प शक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। जी अब रामवीर जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, हम शुरुआत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो प्रति रविवार साहब मिलेंगे जी, उसका हमारी वीडियो बना। तरफ से तो हाँ, इसी एतवार को वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। बहुत सुंदर। अब इतना जी पर्याप्त नहीं है, आपको अपने से जुड़े लोगों नहीं, को दूसरे। इतना पर्याप्त नहीं है जी। मैं फिर जो वहाँ पर लोगों से मिलेंगे उनसे भी ये आग्रह करेंगे नहीं, भाई, उसमें जैसे रोस्टर हमने बनाइए आज। ना, उसमें रोस्टर अच्छा जी। बनाइए कि अगली बार ये करेगा, उसके अगली बार ये करेगा, तो पहले से सामने वाले को मालूम होगा। और ठीक है ठीक है ठीक है सर। यदि उसको जो है जगह नहीं मिल रही है तो वो किसी भी मंदिर में इकट्ठा हो सकता है, धर्मशाला में इकट्ठा हो सकता है, किसी पार्क में इकट्ठा हो सकता है, जी क्योंकि जगह बाधा नहीं बनना चाहिए। जी जी और आगे चल के तो इसमें इकट्ठे होने के और उसके उसमें अटेंड करने के नंबर मिलने वाले हैं। और ये जी नंबर इसे साधारण ना माना जाए, इसी के आधार पर गांव का सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद भी इसी व्यवस्था से बनेंगे। और ये जी नियम सर। बदल जाएगा कि प्रधानमंत्री जिसे रिकमेंड करेगा वो मंत्री बनेगा। नो, जी नए इस व्यवस्था के तहत जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट में अपने आप को स्थापित कर पाएगा
वही मंत्री बनेगा, वही सांसद बनेगा, वही विधायक बनेगा, वही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। जी ये बात समझ रहे हैं आप? जी साहब। तो महापरिवर्तित भारत भी मिल रहा है, सत्ता का ताज भी मिल रहा है, हम नियम कानून और हर चीज बदल पाएंगे। अब बताइए, इससे ज्यादा एंड टू एंड कोई सॉल्यूशन संभव है क्या? हमें तो दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा साहब इससे बेहतर तरीका। बाकी लोगों की सोच तो बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम उनसे ये कहते भी हैं, भैया आप दुष्ट रहना चाहते हैं दुष्ट बने रहो, आप अपराधी बने रहना चाहते हो बने रहो, लेकिन अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प तो लेने का हिम्मत दिखाओ। ये मैं बिल्कुल उसमें इतने ही आप उसके साथ साथ खुलेपन से बोलने की कोशिश करता हूँ जी। रामवीर जी, उसके साथ साथ जी ये साहब। भी जोड़ो कि आप किसी भी जी पार्टी के अंधभक्त बने रहो, किसी हाँ, भी वो पार्टी भी के मैं आप, बिल्कुल 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 साहब हाँ, इतने किसी ही भी खरे पार्टी शब्दों के में आप कहने की दरियां बिछा कोशिश रहे करता हो, हूँ साहब। कुर्सियां बिल्कुल। लगा रहे हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बंधु मिले मेरे को जो हरियाणा में एक इंडियन नेशनल लोकदल की मतलब क्षेत्रीय पार्टी है। बाकी पहले वो जो हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चौधरी देवीलाल जी महाराज। हम्म। तो उनके बेटे ये रहे ओम प्रकाश चौटाला जी। जी। उनका बेटा है जो अभी सर्वे सर्वा है इसका एनएलओ का। तो उनकी पार्टी का कोई जिला लेवल का अधिकारी था। वो मेरे को ऐसे ही मिल गया एक दिन। मैं भी अपना जो अपना खेती बाड़ी के ये करवाते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, अब इतने कागजों से गुथना सिखा दिया जी किसानों को। वो उन्हीं में उलझ पुलझ रहता, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। खेती बो दिया, किस दिन बोया, क्या फसल बोया, कौन सी उसमें भी कौन सी वैरायटी बोई है, उन सब चीजों का लेखा जोखा रखना, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा करवाना, फिर क्या बोलते हैं उसको फसल का बीमा करवाना, उसके लिए फर्द निकलवा के लाना, पटवारी से उसको तस्दीक करवा के लाना, फिर उसकी फोटो कॉपी सारी क्या बोलते हैं उसको स्कैन करके अपलोड कराना, जब जा करके बीमा होता है। ऐसी प्रक्रिया में हम भी एक दिन गए हुए थे और एक साथी और आगे थे बगल के गांव से। वो वैसे थोड़ा बहुत मेरे को वैसे जानते थे भाई, जैसे कि हम प्राकृतिक खेती किसानों के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वो भी भाई ऐसा ही काम करते हैं। बोले भाई फौजी साहब कैसे? मैंने कहा ठीक है। बोला तो आजकल उस दिन की बात है साहब, ये जिस दिन ऊधम सिंह जयंती थी अभी, तो वो बोले कि आजकल बहुत जोरों शोरों से वो कर रखा है। मैंने उसमें थोड़ा सा ऑडियो के साथ में डाल देता हूँ कि आदमी अगर ऊपर ना भी पढ़ सके तो कम से कम अगर ऑडियो को सुनेगा, थोड़ा बहुत दिमाग में कोई देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति कोई जागृति आ जाए इंसान में। तो बोले आजकल बहुत मैसेज डालते हैं इस तरह के देशभक्ति टाइप। मैंने कि भाई उन 4 करोड़ लोगों ने जो सपना देखा था, वो सपना देख देख करके उस स्वतंत्रता की भेंट चढ़ गए। जो उन्होंने सपना देखा वो आज तक भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो आने वाली संतानों को ये फर्ज बनता है कि उनके अधूरे सपने को पूरा किया जाए। जिन लोगों ने वो आज़ादी की चिंगारी जलाई और अपने आप को देश के समर्पित करके चले गए, तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी कोई दायित्व बनता है। वो अपने आप को खपा करके यहाँ तक हमें आज़ादी दे के गए हैं, तो हम उनके अधूरे काम को आगे पूरा करने की कोशिश तो कर सकें। और भाई हम तो देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है सेना में, तो अभी समाज की सेवा कर रहे हैं प्राकृतिक खेती करके। तो भाई हम तो चाहेंगे कि जब तक जिए देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, और कुछ ऐसा करके जाएं जो आने वाली पीढ़ियां कम से कम जो अच्छे मन से और सच्चे मन से देश को चाहेगा, वो तो ये जरूर कहेगा कि उन्होंने अपना काम करके जाने की कोशिश की। जैसे आज हम भाई राजीव दीक्षित जी को याद करते हैं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन कोशिश करेगा तो अकेला चना भार भी फोड़ सकता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने 60,000 सेना
रंगून के अंदर जाके खड़ी कर दी, तो अंग्रेजों के पैरों के नीचे से जमीन खींचने का कार्य किया। और आज अंग्रेज अगर देश को छोड़ करके गए तो सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी को ही श्रेय जाता है, नहीं तो लाठी वाले बाबा पूरे देश को अगर अपने साथ लगा लेते तो वो भी आज तक फिरंगी झंडा उतरने वाला नहीं था। तब जाकर के बोलता नहीं भाई मैं तो कर तो लेता, लेकिन मैं तो एनएलओ का बहुत जिले लेवल का अधिकारी हूँ। ये मैंने कि आपने जिसकी दरी बिछानी आप बिछाते रहो, जिसके आपने पोस्टर लगाने हैं लगाते रहो, जिसकी जय जयकार करनी है करते रहो, लेकिन आपका इन सब चीजों से ऊपर उठ करके अगर आप अपराध मुक्त भारत मिशन में सदस्यता ले लेते हो, अपने जानकार लोगों को इसमें सदस्यता दिला देते हो, तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मिशन में सम्मिलित करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं, जहां पर आपको सिवाय एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन गुजर जाएगा और एक पार्षद का भी टिकट लेने का पाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर आप प्रांत के मंत्री बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं और सांसद विधायक भी बन सकते हैं, जिला पार्षद बन सकते हैं, जिला पंचायत अधिकारी जो ये होते हैं अपने पंचायतों के ऊपर भी कुछ होते हैं, ये ब्लॉक समिति बोलते हैं उनको साहब हमारे यहाँ पर। तो फिर गांव के आप सरपंच बन सकते हैं और अपने वार्ड के मेंबर बन सकते हैं। हम आम आदमी और मध्यम वर्ग में रहने वाले जीवन यापन करने वाले व्यक्ति अगर ये सोचें कि हम सरपंच के पद पर भी खड़े हो जाएं, बगैर पैसे दिए हुए आप इलेक्शन जीत नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर पैसा खर्च करना ही सबसे बड़ा गुनाह होगा। जो आदमी खर्च करेगा वो आदमी कभी विकास नहीं कर सकता, और जो आदमी विकास करने की सोच लेकर के आगे बढ़ेगा वो आदमी आपका भला जरूर कर सकता है। तब जाकर के उन्होंने बोला नहीं भाई ये लो आप मेरे को इसमें सदस्यता तो दिला दो। अब देखा उनके फोन में बैटरी डेड हो गई। उसके बाद में मैंने उनको बाद में भी एक बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ मिला। लेकिन अब की बार संडे को मैं उनके घर पे ही जाऊंगा। मैंने उनका घर का एड्रेस ले लिया था और वहां पर 2-4 लोगों को बिठा करके जरूर से जरूर हम एक संगोष्ठी का जो वीडियो बनाएंगे और उनके यहाँ जो लोग होंगे उनका ही जो है ना एक संगोष्ठी वहीं ले लेना। मतलब रविवार की जो होती है तो वो तो लीजिए जहाँ 4 लोग हुए वो संगोष्ठी हो गई, क्या दिक्कत है। जी जी। लेकिन उसको वीडियोग्राफ करके भेजने की टेलीग्राम पर जरूर शुरुआत करिए जरूर, और मुझे फोन करके बता दें कि मैंने भेजा है तो मैं उसे डाउनलोड करके क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आपने की है, दूसरे लोग उसे देखेंगे तो उनको भी जागृति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। जी हाँ, अभी क्या हो रहा है कि कोई नहीं डाल रहा है इसलिए शुरुआत ही नहीं हो पा रही है। जी साहब, जी साहब। तो शुरुआत करना बहुत जरूरी है जी, और वो भी रोटेशन के आधार पर। जी जी जी। और वो कागज वो शुरुआत अपन कर लें, अपने लोग हैं तो अपन सूची बना लें भैया कि तुम जो है ना इस रविवार को तुम, उस रविवार को कौन, अगले रविवार को कौन, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें रविवार को कौन, इस तरीके से अपन सूची बना लें, क्या दिक्कत है। यदि किसी के साथ कोई दिक्कत आ जाती है तो समय रहते हम वो जो है ना दूसरे व्यक्ति को दे दें वो जिम्मेवारी। जी। और उसमें कोई खर्च वाला मामला ना रखें, उसमें कोई सोधो ना रखें, क्योंकि सोधो करोगे तो फिर आदमी हर व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होगी। तो हम कहीं ऐसी जगह पे इकट्ठे हों जहाँ 5 पैसे खर्च ना हो। हाँ जी, हम ऐसी कोशिश करेंगे। अगर मान लो जैसे किसी भाई के बैठक पे ही, यानी जहाँ लोग बाग बैठे रहते हैं उसको बैठक बोलते हैं, कमरा बोल देते हैं, जहाँ बंदे बैठ करके हुक्का पीते हैं, ऐसी जगह कोई सार्वजनिक हो जैसे चौपाल होती है, तो ऐसी जगह के ऊपर जिस भाई ने बुलाए हैं या जिस भाई के पास गए हैं वो सिर्फ सिंपल पानी पिलाएं,
ऐसी परंपरा रखेंगे जिसमें किसी के जेब से एक पैसा भी खर्च ना हो। भैया खर्च हाँ। करो आप अपने लिए जीवन भर, हमारी तरफ से कितना ही, लेकिन भारत को अच्छा बनाने के लिए जो हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसका जो उद्देश्य है सबसे पहला कि जेब से किसी के भी अनायास एक पैसा खर्च ना हो। तो हम आपको यहाँ खर्च करवाने के लिए नहीं आए, हम तो आपका सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए, आपके परिवार के लिए एक अच्छे भारत के निर्माण की सोच लेकर के आए हैं। और उसको आप अगर कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ते हैं तो हम 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 और इस तरह से कारवां बनता जाए और हमारा जो लक्ष्य है 100 करोड़ लोगों तक सदस्यता पहुंचाने का, उसमें एक पैसा किसी का खर्च ना हो जेब से, हम ये सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी जेब से 10, 20, 50, 100 रुपए का पेट्रोल फूंक करके इधर उधर जा रहे हैं, वो हम अपने इच्छा से जा रहे हैं, देश के लिए जा रहे हैं, समाज के लिए जा रहे हैं। और वो भी उसी बंदे से इच्छा जागृत की जा सकती है जो उसको खर्च करने की क्षमता रखता हो। हमारे को आज पेंशन मिल रही है, खेती बाड़ी से भी कुछ इनकम मिल रही है, तो हम उसको वहन कर सकते हैं। और समाज के हित में अगर हम उस कार्य को कर रहे हैं तो हमारे को किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर के कहीं दान दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। हम तो उस पैसे को यहाँ खर्च कर लेंगे, वो देश के हित में जाएगा। और फिर जब देश अच्छा हो जाएगा तो रोजाना आप मंदिर निर्माण करते रहना, मंदिरों के उद्धार उत्थान करते रहना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही जो है अलग, जो दूसरे जगहों पर लोग हैं और जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको भी क्या हम जागृत कर सकते हैं कि इसी तरीके से वो भी रविवार का संकल्प को दोहराने का कार्यक्रम चालू कर दें? क्योंकि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ। तो ज्योति से ज्योति जलाते चलो और अच्छे भारत का संकल्प लेते चलो। चलिए, तो रामवीर सिंह जी, अच्छी चर्चा हुई। आपका देश के नाम क्या संदेश है? देश का नाम क्या संदेश है? हमारे ऊपर है। मैंने कहा देश के नाम क्या संदेश है? वो सच बता रहा हूँ साहब, अगर आपका फोन आज नहीं आता तो एतवार को मैं करने वाला था। तो उसे करिए ना। अगर 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 मान लो वहाँ संगोष्ठी में जरूरत पड़े तो एक बार हो सकता है हम आपको 5, 7, 10 मिनट के लिए तकलीफ देने की कोशिश जरूर करेंगे। ये इजाजत। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल। भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। हम तो आपके पास में शुक्रवार पे शनिवार को हम एतवार को ऐसे ऐसे संगोष्ठी करने की इच्छा में है। अगर आपका मार्गदर्शन, बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल ये करिए। हम आपसे अनुमति मांगते कि अगर आपके पास में समय हो तो हम उस काम में आपके मुखारबिंद से कुछ 4 शब्द अगर सुन लें और लोगों के मन में एक विश्वास जो है। हम तो देखो जी, ऐसा बात होती है कि एक दूसरे गांव में जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन एक तो इतने बड़े पद से रिटायरमेंट होने वाले महान विभूति और माँ भारती के सच्चे सपूत के उद्गार भरे वचन अगर लोगों के हृदय से छू जाएं और वो एक जैसे बोलते हैं ना कि खड़ी हुई गाड़ी को धक्का लगा करके और एक रोलिंग मोशन में लाने की कोशिश हो जाए तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। हम जरूर सफल होंगे। आपने क्या वो किसानों वाला डॉक्यूमेंट पढ़ा है? नहीं, किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे होगी? उसमें तो जी जो आपके वक्तव्यों के माध्यम से बताए थे हैं कि भाई ना तो किसानों को बीज खरीद के लाना है, बीज आपके पास में अच्छे पहुंचेंगे। फिर आपको जो खेत में मजदूर की जरूरत है, आपके पास में मजदूरों को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो फिर कटेगा उसी टाइम पर आपको एक MSP मिल जाएगा टैग के साथ में। जो कंज्यूमर होंगे उनके पास तक वो पहुंच जाएगा और जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो जाएगा वो पैसा उसी के मूल्य में से काट करके भुगतान एट दी टाइम कर दिया जाएगा, वो जो कल्प वृक्ष अकाउंट होगा उसमें से। और जब किसान की आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी तो वो धीरे धीरे करके उसके बगैर परेशान किए हुए भुगतान भी हो जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपके वक्तव्य में सुना है। उसके भुगतान के लिए कंज्यूमर एंड पर 2 से 3 एमएसपी जो है ना चार्ज की जा रही है, और जी जो जी, जहाँ 1 पर वो एमएसपी या 2 उपभोग एमएसपी हो जो रही है। एक्स्ट्रा आ रही है, जी उसके लिए एक दूसरा अकाउंट जिसको कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट नाम दिया है, वहां पे जी जाके वो पैसा पहुंच रहा है और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसका भुगतान हो रहा है। जी जी अब इसमें अपन एक व्यवस्था ये ला सकते हैं, कलब्रिज अकाउंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि पहले कलब्रिज अकाउंट से भुगतान हो जाए, और फिर जी जो है जब कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पैसा आएगा तो कलब्रिज अकाउंट का पैसा कट जाएगा। ये जी। व्यवस्था उसमें डाली जा सकती है। तो ये दस्तावेज क्या आपने ध्यान से पढ़ा है, कि ना जी, दस्तावेज मैंने आपने तो नहीं देखा है? दस्तावेज तो नहीं पढ़ा जी। मैं तो जो आपके वक्तव्य आते हैं मैं उन्हीं को ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ, और उन्हीं को मैंने मैं ज़्यादातर इसका सुना जो है। किसानों की आमदनी कैसे 5 गुना होगी, उनकी सभी समस्याओं का कैसे निदान होगा, इसका जी दस्तावेज आपको भेजता हूँ। और एक ठीक है दूसरा साहब। दस्तावेज जो है कि आने वाला जैविक संसार कैसा होगा, जी मतलब हमारी खेती कैसी होगी, हमारा ग्राम उद्योग कैसा होगा, हमारा ग्राम स्वराज्य कैसा होगा, हमारे ग्रामीणों को 365 दिन जो है रोजगार कैसे मिलेगा, जी ग्रामों में उद्योग किस प्रकार जो है आएंगे, कैसे हम जो है 10 फीट गहरी खाइयों का एक जाल बिछाएंगे, कैसे जो है उसके केंद्र में गौशालाएं स्थापित होंगी, कैसे 4 तरीके के पेड़ लगेंगे, और कैसे जो है हम अपनी गायों की संख्या 10 गुना और पेड़ों की संख्या 3 गुना कर सकेंगे, और उन्हें जी सूखा भूसा नहीं खाना होगा, उन्हें जो है पेड़ों से प्रोटीन रिच जो है फॉडर मिलेगा, और उसके साथ साथ जो है औषधियों के भी पत्तियां मिलेंगी। लिहाजा हमारी देसी गायों का मिल्क जो ऑलरेडी अल्फा 2 वैरायटी का अमृत तुल्य होता है, उसमें औषधि के गुण भी आ जाएंगे। जी। राइट। तो हाँ जी हमें हाँ जी। इस तरीके से एंड टू एंड कितनी चीजें होने वाली हैं, जिससे आपकी जलवायु स्वच्छ होने वाली है, पानी आपका हर तरीके के केमिकल से मुक्त होने वाला है, पानी का स्तर 9 फीट पर आने वाला है, आपकी मिट्टी में फिर से 18 तरीके के जीवाश्म के माध्यम से आपकी मिट्टी उर्वरक होने वाली है। जी तो एकदम हर चीज बदल जाएगी। ये डॉक्यूमेंट लगता है आपको शायद नहीं मिले हैं। मैं 2 जी सर। डॉक्यूमेंट पहले भेजूंगा, फिर वो वाला डॉक्यूमेंट भी भेजूंगा कि हमारे राजनेताओं ने हमें कैसे मूर्ख बनाया है और हमें जी करना क्या है। तो करना जी क्या है, इसके 2 दस्तावेज हैं। एक है हमें करना क्या है, और दूसरी है जी विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था कैसे उभरेगी। तो जी आपने वीडियो में वही बातें सुनी हैं, जो उसी बात को जो है ना दस्तावेज में भी कह दिया गया है। तो वो ठीक है। दस्तावेज आप स्वयं भी पढ़िए और उसे जी समय समय पर दूसरों से शेयर करते रहिए, ठीक है सर। क्योंकि बातों को पूरा कई बार नहीं होता तो आदमी अपने पेज पे जो है ना डॉक्यूमेंट पढ़ लेता है। जी तो वो डॉक्यूमेंट भी हम आपको भेजते हैं, ठीक है। ठीक है अब सर। मुझे ठीक है लगता सर। है काफी लंबी बात हो गई है, तो इस चर्चा जी को सर। यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्या ठीक है सर। रामवीर सिंह जी, जो कि जी अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के एक बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व हैं, क्या वो देश के नाम पे कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा सा अनुनय विनय प्रार्थना हम देशवासियों से ये करना चाहेंगे कि आज जो हमारे समाज में, देश में अपराधियों ने, भ्रष्टाचारियों ने पांव पसार रखे हैं, लोगों को किसी व्यक्ति के जेब से पैसा निकालने में, लेने में कोई शर्म संकोच नहीं आती। सभी देशवासियों के पैरों में विवाहियां फटी हुई हैं। कोई भी राजनेता आपको एक बार 5 साल में वोट मांगने के आता है और किसी की तरफ देखने के लिए नहीं आता कि किसी को कोई समस्या है, मैं उसका उनका कैसे निदान करूं। क्योंकि कहने के लिए जो जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ एक पार्टी के बंधे हुए
रोबोट की संज्ञा दे सकते हैं कि जितनी चाबी उनमें आला कमान भर देगी वो उतना ही काम करेंगे, बाकी जन प्रतिनिधि होने का दायित्व तो बिल्कुल नहीं निभाते। अगर आप हकीकत में देश के अंदर जनप्रतिनिधियों को चुनने की इच्छा रखते हो, अपने देश को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, टैक्स मुक्त, गरीबी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त करके राम राज्य की स्थापना देखना चाहते हो, तो आपसे एक ही अनुनय विनय प्रार्थना है सभी देशवासियों से, बंधुओं से, कि आप अपराध मुक्त भारत मिशन में सदस्यता लें और मात्र अपने जानकार लोगों को सदस्यता लेने के लिए प्रेरित करें। और यहाँ पर अपने का मतलब है अपने परिवारजन, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रगण, अपने पड़ोसी, और जो खेती करने वाले किसान हैं उनके अगल बगल वाले किसान लोग, जो व्यवसायी हैं तो वो अगल बगल वाले दुकानदार, या फिर कोई ठेला पे अपनी सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, तो उनके अगल बगल लगाने वाले सब्जी या फलों के ठेले वाले इतने लोग हैं, और जिनके साथ हम कहीं जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वे भी हमारे अगल बगल वाले साथी हो सकते हैं। इनमें से जो साथी, जो देशवासी कभी भी उस सपने को अपने मन में पाल नहीं सकता, वो चीज भी आपको मिल सकती है अगर आप अच्छे भारत के निर्माण के उद्देश्य में अपनी अहम भूमिका निभाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाने का गौरव हासिल करें। और जिस चीज को हम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा हमारी झोली में मिल जाएगा। यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए अपार संभावना है। तो हम क्यों ना ऐसे कार्य को करें जिससे हमारे देश का भला हो सकता है, जिससे हमारे समाज का भला हो सकता है, जिससे हमारे परिवार का भला हो सकता है। और जिस चीज के लिए हमारे को परमपिता परमात्मा ने धरती के ऊपर मानव रूप में भेजा है, 84 लाख योनियों में 83,99,999 भोग योनि है, कर्म योनि एक ही है जो इंसान की योनि है। तो हम इस पन में आकर के अपने आज को संवार सकें और कल के लिए उद्धार कर सकें, ऐसी मनोकामना को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, जय जवान जय किसान, जय सनातन संस्कृति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रामवीर सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।